छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसे मेहनत से काम करना पसंद नहीं था। बचपन से ही वह हमेशा छोटी छोटी तरकीबें खोजता था, जिससे बिना मेहनत के ही उसे सब कुछ मिल जाए। उसकी यह आदत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वह हर चीज में आसानी और शॉर्टकट ढूंढने लगा। गांव के लोग उसे कामचोर कहने लगे, लेकिन उसे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। सुरेश का मानना था कि मेहनत करना बेकार है और किस्मत ही सब कुछ तय करती है। अगर किस्मत में सफलता है तो बिना मेहनत के भी मिल जाएगी। इसलिए वह अपने दिन आराम से बिताता, दोस्तों के साथ घूमता और सपने देखता कि एक दिन वह अमीर बन जाएगा। उसका पूरा दिन आलस और सपनों में बीतता था, जबकि बाकी गांव के लोग सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते। सुरेश के माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा कहता, एक दिन मेरी किस्मत बदल जाएगी और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मेहनत करना मेरे लिए नहीं है। उसके माता पिता चिंतित थे कि सुरेश का भविष्य क्या होगा, लेकिन वे उसकी जिद के आगे मजबूर थे। संत का आगमन एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। वे ज्ञानी और अनुभवी थे और उनका जीवन सादगी और तपस्या से भरा था। गांव के लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठे हुए। संत ने गांव में सभा बुलाई और सबको बुलाया। सुरेश के माता पिता भी वहां गए और सुरेश को भी साथ ले गए। संत ने सभी से कहा, जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर किसी को अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के जो भी सफलता मिलती है वह टिकाऊ नहीं होती। सुरेश ने संत की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। सभा के बाद उसने संत से कहा, महात्मा जी, आप कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ मिलता है, लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग बिना मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं। फिर मेहनत क्यों करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हो सकता है कि कुछ लोग किस्मत से अमीर बन जाएं, लेकिन वह अमीरी लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर तुम बिना मेहनत के कुछ पा भी लोगे तो उसका सही मूल्य नहीं समझ पाओगे और उसे खो दोगे। असली सफलता वह है जो तुम्हारी अपनी मेहनत से मिले। जब तुम अपनी मेहनत का फल पाओगे तो वह तुम्हारे जीवन को स्थिर और सुखी बनाएगा। संत की बातें सुरेश के दिल में घर कर गईं। उसने सोचा, अब तक मैंने आलस और शॉर्टकट्स के पीछे ही भागा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों न एक बार मेहनत करके देखूं। मेहनत की शुरुआत अगले दिन से सुरेश ने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और खेतों में काम करने लगा। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि वह शारीरिक मेहनत का आदी नहीं था। उसकी पीठ में दर्द होता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता और अपने खेतों में पूरा समय देता। कुछ महीनों में सुरेश को अपनी मेहनत का असर दिखने लगा। उसकी फसलें बाकी किसानों से बेहतर होने लगी। जो खेत पहले बंजर पड़े थे वे अब हरियाली से भर गए थे। सुरेश को अब खेती में मजा आने लगा था और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। उसने अपने खेतों में नई तकनीकें और आधुनिक तरीके भी अपनाए, जिससे उसकी फसल की उपज और बेहतर हो गई। अब गांव के लोग, जो कभी सुरेश को कामचोर कहते थे, उसकी तारीफ करने लगे। उसके खेतों की सफलता देखकर लोग उससे सलाह लेने लगे। सुरेश को अब समझ आ गया था कि मेहनत ही सफलता का असली रास्ता है। सफलता और संतोष से कुछ ही सालों में सुरेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी और उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर भी बनवाया। अब वो न केवल अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रहा था, बल्कि दूसरों की मदद भी करता था। उसकी मेहनत ने उसे न केवल धन दिया, बल्कि सम्मान और संतोष भी मिला। एक दिन वही संत फिर से गांव में आए। सुरेश ने संत के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने आपकी बात मानकर मेहनत करना शुरू किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सब आपकी वजह से है। संत ने सुरेश को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही था। मेहनत और सच्ची लगन से ही जीवन में सफलता मिलती है और तुम्हारा उदाहरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। सीख, मेहनत का फल मीठा होता है और सच्ची मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग मेहनत से डरते हैं वे जीवन में कभी सच्ची सफलता और संतोष नहीं पा सकते।